सोचिए एक ऐसा मंदिर जहां सिर्फ सजावट नहीं बल्कि समय को मापते हैं, जहां सूरज उगते ही पत्थरों से बनी रेखाएं जिंदा हो जाती हैं और बिना घड़ी के घंटों के हिसाब बता देती हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की। 13वीं शताब्दी में बना ये मंदिर सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि विज्ञान, गणित और खगोल ज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। कहा जाता है कि इसकी विशाल पत्थर की पहियों से समय पढ़ा जा सकता है और इसकी दिशा ऐसी थी कि पहले सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती थी। सवाल ये है कि उस दौर में जब आधुनिक तकनीक नहीं थी तब इतनी सटीक गणना कैसे की गई। आज मंदिर का गर्भगृह खाली है, छत गिर चुकी है, लेकिन जो बचा है वो पत्थरों में कैद एक चलता हुआ समय है। क्या ये मंदिर सच में सूर्य का रथ था? क्या इसके पहिए सिर्फ कला थे या समय की सबसे पुरानी घड़ी? और सबसे बड़ा रहस्य है, इतना भव्य मंदिर अधूरा और खंडर क्यों बन गया? इस कहानी में हम सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि उन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे जहां पत्थर बोलते हैं, सूर्य रास्ता दिखाता है और समय आज भी कोणार्क में चलता है। ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी के पास खड़ा कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि समय, विज्ञान और कला का पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास है। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा निर्मित ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें जीवन, ऊर्जा और समय का स्रोत माना जाता है। जब ये मंदिर अपने पूर्ण वैभव में था तब इसे सूर्य का रथ माना जाता था, एक विशाल पत्थर का रथ जिसे 7 घोड़े खींचते हैं और जिसके दोनों ओर 12 विशाल पहिए बने हैं। ये पहिए केवल सजावट नहीं बल्कि समय को मापने का एक अद्भुत उपकरण है। कोणार्क मंदिर के प्रत्येक पहिए में 8 प्रमुख तीलियां बनी हैं और इनकी छाया देखकर दिन के समय को सटीक रूप से मापा जा सकता है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पत्थर के पहियों का उपयोग सूर्य घड़ी की तरह किया जाता था, जिससे समय को मिनटों तक की सटीकता से मापा जा सकता था। यही कारण है कि कोणार्क मंदिर को पत्थरों में चलता समय कहा जाता है। ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि उस युग में भारतीय स्थापत्य केवल आस्था पर नहीं बल्कि गहन खगोल और गणितज्ञ ज्ञान पर आधारित था। मंदिर की दीवारें और स्तंभ हजारों शिल्पकृतियों से सजे हैं, जिनमें देवता, नर्तकियां, संगीतकार, जानवर और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। ये मूर्तियां उस समय के समाज, संस्कृति और जीवन शैली को जीवंत रूप में हमारे सामने रखती हैं। खास बात यह है कि इन शिल्पों में गति का आभास मिलता है, मानो पत्थर स्थिर न होकर चल रहे हों। सूर्य की किरणों के साथ बदलती छाया इन मूर्तियों को दिन में अलग अलग समय में अलग अलग रूप देती हैं, जिससे मंदिर जीवंत प्रतीत होता है। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह कभी एक विशाल संरचना थी, जिसके शिखर पर एक शक्तिशाली चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि ये पत्थर समुद्री जहाजों को भी प्रभावित करता था। हालांकि आधुनिक इतिहासकार इसे किंवदंती मानते हैं, फिर भी ये सत्य है कि समय के साथ मंदिर का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, प्राकृतिक क्षरण, समुद्री हवाएं, भूकंप और ऐतिहासिक आक्रमण। आज जो संरचना बची है वह मंदिर का नाटकीय मंडप है और कुछ भाग अन्य हैं, लेकिन ये अवशेष भी इस भव्यता का अंदाजा लगाने के लिए पर्याप्त है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल स्थापत्य का चमत्कार नहीं बल्कि खगोल विज्ञान का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका निर्माण इस तरह किया गया था कि सूर्य की पहली किरणें कभी गर्भगृह में स्थित सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती थी। ये संयोग नहीं बल्कि सटीक गणनाओं और दिशा का ज्ञान का परिणाम था। मंदिर की स्थापना, उसकी दिशा और संरचना सब कुछ सूर्य की गति को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये दर्शाता है कि उस समय के शिल्पकार और वास्तुकार प्रकृति और ब्रह्मांड के नियमों को गहराई से समझते थे। समय के साथ मंदिर खंडर में बदल गया, लेकिन उसका महत्व कभी कम नहीं हुआ। 1984 में यूनेस्को ने कोणार्क मंदिर को विश्व धरोहर घोषित किया, जिससे इसका संरक्षण और वैश्विक पहचान सुनिश्चित हुई। आज ये मंदिर न केवल भारत की संस्कृति विरासत का प्रतीक है बल्कि मानव इतिहास में विज्ञान और कला के संतुलन का भी अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक इमारत नहीं देखता बल्कि समय की उस अवधारणा को महसूस करता है जिसे पत्थरों में ढाल दिया गया है। कोणार्क सूर्य मंदिर हमें सिखाता है कि समय केवल घड़ियों में नहीं चलता बल्कि सभ्यताओं, विचारों और रचनाओं में भी बहता है। सदियों पहले बनाए गए ये पत्थर आज भी सूर्य की गति, मानव कौशल और प्रकृति के साथ तालमेल की कहानी कहते हैं। ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि जब ज्ञान, आस्था और कला एक साथ मिलते हैं तो समय भी पत्थरों में चलने लगता है।